आप देख रहे हैं डीएनए लाइव। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके विचार कमेंट। आप देख रहे हैं डीएनए लाइव न्यूज। डीएनए लाइव के लिए खबर रामनगरी अयोध्या से। अयोध्या में ग्रंथराज ज्ञानेश्वरी की कथा का अमृत वर्षा करके अज्ञानता से ज्ञानता की ओर मानव को ले जाने का प्रयास करेंगे। कथावाचक तुंगेश्वर पर्वत महाराष्ट्र के बाल योगी सदानंद महाराज जी भक्तों को कथा का रसपान कराएंगे और साथ में हजारों राम भक्त कथा का पारायण भी करेंगे, जिसका उद्घाटन गुरुवार की सुबह श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय करेंगे। इस अवसर पर महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश सरकारों के कई विशिष्ट विभूतियों की मौजूदगी भी रहेगी तथा श्रोता के रूप में महाराष्ट्र से हजारों की संख्या में राम भक्त उपस्थित हो चुके हैं और श्रद्धालुओं का आगमन जारी है। उक्त जानकारी बुधवार को शाम महाराष्ट्र से पहुंची ट्रस्टी डॉक्टर ज्योति दीपक ठाकरे व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए पत्रकारों को कही। अयोध्या के तीर्थ क्षेत्रपुरम में गुरुवार को आयोजित होने वाले ग्रंथराज श्री ज्ञानेश्वरी कथा का भव्य सामुदायिक पारायण एवं अखंड हरिनाम महोत्सव की जानकारी देते हुए विस्तृत रूप से श्रीमती ठाकरे ने बताया कि आने वाले भक्तों के रहने ठहरने भोजन विश्राम की व्यवस्था ट्रस्ट बाल योगी श्री सदानंद महाराज ज्ञानेश्वरी पारायण महोत्सव समिति अखिल वारकरी समाज महाराष्ट्र परशुराम कुंड तुंगेश्वर पर्वत के संयुक्त तत्वाधान में की गई है। स्थानीय स्तर पर अयोध्या के संत महात्माओं के अलावा एक महाविद्यालय के प्रबंधक राम मूर्ति तिवारी, गायत्री तिवारी, महेंद्र राम मूर्ति तिवारी का विशेष सहयोग प्राप्त हो रहा है। कथा के दौरान छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन परिचय श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी जी महाराज के मुखारविंद से अमृतपान कराया जाएगा। शांति ब्रह्म श्री संत एकनाथ महाराज जी के द्वारा कृत भावार्थ रामायण कथा का वर्णन श्री योगी महाराज के द्वारा किया जाएगा। वहीं ग्रंथराज ज्ञानेश्वरी एवं अखंड हरिनाम कीर्तन बाल योगी संत श्री सदानंद जी महाराज के द्वारा रसपान कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि कथा रसपान के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सहित महान हस्तियां उपस्थित रहेंगी, तो वहीं स्थानीय संत महंत साथ में अन्य प्रदेशों के संत महात्माओं का दर्शन श्रद्धालुओं को प्राप्त होगा। कार्यक्रम में एक दिन दीपोत्सव का भी भव्य आयोजन किया गया है, जिसमें ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए पूरे भारत से राम भक्त अयोध्या आ रहे हैं। इस दौरान ट्रस्ट अध्यक्ष गुरुनाथ भोई, सचिव भास्कर भोई, ट्रस्ट मीडिया प्रभारी केदारनाथ महतो आदि लोग मौजूद रहे। देखिए क्या कुछ कहा ट्रस्टियों ने। यहाँ पे अयोध्या नगरी में जो हम बहुत ही मानते हैं कि बहुत ही पवित्र नगरी है, इस पवित्र नगरी में ग्रंथराज श्री ज्ञानेश्वरी का पारायण जो सामुदायिक पारायण हो रहा है, सामुदायिक वाचन के तौर पे हिंदी में होने जा रहा है और उसी के साथ साथ अखंड हरिनाम का महोत्सव कल मतलब 19 तारीख से लेके 26 तारीख तक यहाँ पे हो रहा है। अयोध्या नगरी के तीर्थक्षेत्रपुरम क्षेत्र में ये आयोजन हो रहा है। परम पूज्य बाल योगी सदानंद महाराज आश्रम संस्था की ओर से ये आयोजन हो रहा है। इस आयोजन में हमें जिन्होंने सहायता की है वो हमारे निमंत्रक राममूर्ति जी तिवारी यहाँ पे उपस्थित है। उन्हीं के साथ साथ आश्रम के हमारे सम्मानीय अध्यक्ष गुरुनाथ जी भोईर, आश्रम के सचिव भास्कर भोईर, आश्रम के हमारे विश्वस्त रतन दादाजी है, वैसे ही हमारे केदारनाथ काका है और मैं स्वयं डॉक्टर ज्योति ठाकरे जो कि आश्रम की विश्वस्त हूँ। हम सभी पे यहाँ पे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बताने आए हैं कि 19 तारीख से लेके 26 तारीख तक का ये प्रोग्राम यहाँ पे अखंड हरिनाम महोत्सव का रहेगा। इसमें सुबह 5 बजे से लेके रात के 9 बजे तक का पूरा समय हरि के नाम का जागरण होगा। वो जागरण विविध रूप में होगा। जैसे सुबह 5 से 6 बजे तक काकड़ा रहेगा, काकड़ा मतलब भगवान को उठाना। उसके बाद 7 बजे से लेके 12 बजे तक सामुदायिक पारायण रहेगा, वाचन करेंगे हमारे वाचक जो ज्ञानेश्वरी का वाचन हिंदी में करेंगे। उसके साथ साथ 12 बजे को हरिपाठ रहेगा। हरिपाठ संकीर्तन है और भगवान को अच्छी तरह से हमारी प्रार्थना भगवान के पास पहुंचे, इसलिए मराठी जो परंपरा है हरिपाठ की, हमारे संतों ने हमें जो बताई है जताई है, उसी के माध्यम से ये हरिपाठ यहाँ पे होगा। उसके बाद दोपहर 3 बजे से लेके 5 बजे तक भावार्थ रामायण कथा का यहाँ पे उद्घोषणा और उसके साथ साथ वो कथा भी हम यहाँ पे सुन सकेंगे। वो कथा
भावार्थ रामायण जो लिखा है वो हमारे महाराष्ट्र के बहुत ही बड़े संत, जिन्हें नाद ब्रह्म के रूप में कहा जाता है, माना जाता है, ऐसे नाद ब्रह्म संत एकनाथ महाराज जी और उन्हीं के वंशज 14वें वंशज यहाँ पे वो भावार्थ रामायण की कथा हमें कहेंगे और यहाँ पे सब श्रोतागण वो सुनेंगे। उसके बाद शाम 5:30 बजे से लेके 6:30 बजे तक यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज जी का पूरा चरित्र कथा जो है वो हमें सुनाई जाएगी। और हम बहुत ही भाग्यशाली है कि यहाँ पे श्रीमान गोविंद देवगिरी जी महाराज जी, उनके मुंह से हम वो कथा का श्रवण कर पाएंगे। गोविंद देवगिरी जी महाराज जैसे आप जानते हो कि और बहुत ही बड़े संत है और उनके माध्यम से ये छत्रपति शिवाजी महाराज जी के कथा का हम चरित्र कथा जो है वो सुनने जा रहे हैं। और फिर शाम के समय में शाम 7 बजे से लेके 9 बजे तक यहाँ पे कीर्तन होगा, जो कीर्तन महाराष्ट्र की बहुत बड़ी परंपरा है। 700-800 साल से ये परंपरा चलती आई है। गांव-गांव में ये कीर्तन होता है। जैसे हमारे यहाँ भगवत कथा होती है, हमारे यहाँ कीर्तन होता है। कीर्तन में 4 पंक्तियां लेके उस चारों पंक्तियों का बहुत ही अच्छे तरीके से और सबको समझे उस तरह से ये 4 पंक्तियां सुलझाई जाती है, जो कि संतों की कहानी होती है। और इसी प्रकार 19 तारीख से लेके 26 तारीख तक का ये माहौल यहाँ पे रहेगा। हरि कथा, उसके साथ साथ ज्ञानेश्वरी का पारायण, चिंतन, कीर्तन, ये सभी तो यहाँ पे है ही। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी बात जो है मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो भी जनसामान्य यहाँ पे सम्मिलित होना चाहते हैं 19 तारीख से लेके 26 तारीख को सम्मिलित हो सकते हैं। जिनको अतिथि के तौर पर, यहाँ पे वाचक के तौर पर या श्रद्धालुओं के तौर पर यहाँ पे सम्मिलित हो सकते हैं। लेकिन जिनको यहाँ पे हर रोज नहीं आने को सहूलियत नहीं होगी, उनको हमारा खास दरखास्त ये है कि 26 तारीख के शाम को जब दीपोत्सव रहेगा, उस दीपोत्सव के कार्यक्रम में आप सभी लोग यहाँ पे पधारे। शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक का दीपोत्सव का कार्यक्रम है। उतना समय आप निकालिएगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा, सुंदर और अवर्णनीय इस तरीके का दीपोत्सव यहाँ पे रहेगा। इस पूरे कार्यक्रम में हमारे उद्घाटक के तौर पे सम्मानीय चंपत राय जी है। आप सभी जानते हो कि चंपत राय जी, साथ साथ यहाँ के हमारे जो मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश से सम्मानीय योगी आदित्यनाथ जी, वो भी यहाँ पे आ रहे हैं। हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सम्मानीय देवेंद्र फडणवीस जी, उनके साथ साथ हमारे उप मुख्यमंत्री जी और उसी के साथ साथ हमारे मंत्रीगण जो है वो भी महाराष्ट्र से यहाँ पे पधार रहे हैं। इसी के साथ साथ हमारे इसी एरिया के इलाके के जितने भी जनमान्य हमारे सांसद है, विधायक है, उन तक न्योता पहुंचाया है हमने। और उन्होंने भी बताया है कि इस बहुत बड़े पैमाने पे जो कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, इस कार्यक्रम में सभी विधायक और सांसद भी यहाँ पे सम्मिलित होने आ रहे हैं। महाराष्ट्र से तकरीबन 3000 से ऊपर भक्त यहाँ पे आएंगे। अभी तक लगभग 2000 आकर पहुंचे हैं और बाकी आना उनका जो है वो शुरू रहेगा। मेरा नाम है डॉक्टर ज्योति दीपक ठाकरे। मैं इस जो संस्था है, इस संस्था की विश्वस्त हूँ, ट्रस्टी हूँ और ये हमारे सभी अध्यक्ष और बाकी के सब लोग। खुद सनातन धर्म और संत ज्ञान ग्रंथ जो है उसका प्रचार प्रसार है, ठीक है। और हम इतनी जो हम अपने को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि महाराष्ट्र के संत शिरोमणि श्री सदानंद महाराज जी ने हमको सेवा करने का मौका दिया है। एक छोटी सी कहानी आपको बताता हूँ, क्योंकि इसमें छत्रपति शिवाजी महाराज का चरित्र वर्णन की कथा होगी। आप लोग बहुत, छत्रपति शिवाजी महाराज का राज तिलक होना था। जब राज तिलक होना था तो डर के मारे कोई भी पंडित जाके राज तिलक नहीं करवा रहा था। तो आपको हम इस माध्यम से याद दिलाना चाहते हैं कि काशी के बाण भट्ट महाराज जी जाके छत्रपति शिवाजी महाराज का राज तिलक किए थे। और हम बहुत छोटे आदमी, लेकिन ब्राह्मण तो है ही हैं, ठीक है।
तो हम भी महाराज जी का तिलक कर लेंगे, वही मेरा सौभाग्य होगा। धन्यवाद सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो ज्ञानेश्वरी का प्रचार प्रसार का कार्य जो है वो माधोगी सदानंद जी महाराज ने उठाया है और उनके बचपन से ही वो इनमें लगे हैं। वो ब्रह्मचारी है, 12 साल की उम्र में ही उन्होंने गृह त्याग करके सब अपना प्रॉपर्टी जो था मंदिर को दान करके निकले हैं और ऐसे जंगल में गए जिधर परशुराम भगवान का मंदिर है, परशुराम कुंड है, ऐसे जगह पे गए जिधर पगडंडी भी नहीं थी। ऐसे जगह पे वो 12 साल से तपस्या कर रहे थे और अभी ये ज्ञानेश्वरी का प्रचार जो है पूरा विश्व में करने का वीड़ा उसने उठाया है। और वो हेतु पहला जो ज्ञानेश्वरी का पारायण अपना काशी में हुआ 2009 में और तभी से आज तक सब जितने अपने बड़े बड़े तीर्थ क्षेत्र है महाराष्ट्र के वहाँ तो पारायण हो ही गए और हर साल जो हमारे मंदिर है उधर हर साल का होता है, उधर पारायण वो अलग है। लेकिन अयोध्या में पहली बार। अयोध्या में पहली बार। क्या नाम आपका? मेरा नाम गुरुनाथ भोईर।